आपके पूर्वज का प्यार मिला है आपको। कोई छुपकर साथ दे रहा है आपको और आपको खबर भी नहीं। अपनों ने ही यहाँ लूटा है तुम्हें, दूसरों के बारे में क्या कहना। किसी बड़े काम के लिए चुना जाएगा आपको, अचानक से हैरान रह जाएंगे आप। और कोई तमाशा देख रहा है दूर से छुपकर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपकी ही बारी में। महाआदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो। आप सबकी कामना पूरी हो, हम सबकी कामना पूरी हो। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की ऐसी कृपा बरसे, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सुख आप सब अट्रैक्ट कर पाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। अगेन लेकिन बेबी टॉनिक, इस बार फिर एक दवा दिख रही है, लेकिन ये बच्चों का टॉनिक है। छोटे बच्चों को जो बेबी टॉनिक पिलाई जाती है ताकि उनके दांत अच्छे से आ जाए, उनको उनकी हड्डियां मजबूत हो। यानी कि किसी के घर में छोटा बच्चा है और कोई बेबी हेल्थ टॉनिक दे रहा है अपने बच्चे को, आपके घर से एनर्जी आ रही है, घर आपका सुखद है, अच्छा है। वाइट कलर की चीज़ें घर पे रखना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सुंदर घर है आपका। सुंदर घर का मतलब महंगी दीवारें और महंगे फर्नीचर से बिल्कुल नहीं है। एनर्जी बहुत सुंदर है आपके घर की, बहुत बढ़िया एनर्जी है आपकी। और शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि वाइट चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रखो। वाइट बेडशीट बिछाओ, दीवारों का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क मत रखो, वाइट रखो। बहुत सुंदर एनर्जी है आपके घर की। खिलेगा तो फिर घर फूल की तरह खिल उठेगा। बहुत तरक्की आपके घर में। लोग जो रहते हैं पॉजिटिव दिमाग के हैं, पॉजिटिव विचार के हैं, अच्छी एनर्जी है। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जिनका भी मूलांक 6 तारीख है, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, शुक्र है आपके स्वामी। बहुत सुंदर मूलांक आपका, बहुत सुंदर गॉड गिफ्ट। कुछ अच्छा कर्म करो तो संतान होती है 6, 15 या 24 वाले। कुछ अच्छे कर्म करो तब शुक्र आते हैं आपके घर में। शुक्र क्या है? वैभव है, संपत्ति है, सुख है, समृद्धि है। आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्ज से आप आज़ाद हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, सुखद जीवन की राह पर आप चल पड़ेंगे। जिनके भी घर में 6, 15 या 24 वाले संतान है या आप खुद हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप परमात्मा की एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। कभी खुद को नीच मत बोलना, मैं नहीं कर सकूँगा, मैं बेकार हूँ, मेरा जीवन, ऐसा कभी मत कहना। आपके स्वामी शुक्र है, उनके हाथ में सोने की छड़ी है। उनको क्रोध भी आएगा और अगर एक छड़ी लगा भी दी है वो, तो सोने की छड़ी है उनके हाथ में। इतना हमेशा अवश्य कीमती है ऐसे लोग। ऐसे लोगों को प्रेम कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। आपके पूर्वजों का प्यार मिला है शायद आपको। बहुत सुंदर। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। कंबाइंड एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पूर्वजों का प्यार मिला है आपको। अचानक से जीवन सुख, समृद्धि और शांति से जुड़ जाएगा। अचानक से कमियां दूर हो जाएंगी। जो शत्रु थे अचानक से समाप्त हो जाएंगे, या संसार छोड़कर चल जाएंगे या शत्रुता भूल जाएंगे। जिस बात का टेंशन लगा रहता था आपको, सोते नहीं थे आप, तकिए पर सर रखकर घंटों घंटे जिस चीज़ के बारे में सोचा करते थे, वो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से जीवन हल्का कैसे हो गया। ये आपके पूर्वजों का प्यार है, ये आपके पूर्वज का आशीर्वाद है। किसी एक पूर्वज ने खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया है आपको, यानी कि किसी का प्रेम मिला अचानक से। ये होता है हमारे साथ। कभी कभी हम अचानक से हमारे सपने में हमारे कोई पूर्वज आ जाते हैं। हमारी मन होती है कि उन्हें हम भोग लगाएं, उनकी हम पूजा करें, उन्हें हम नमन करें। हम दिन रात उनको याद करने लगते हैं और तब उनका साथ हमें मिलने लगता है। तब उनका साथ मिलने लगता है। वो जो हमारी रक्षा करते हैं, वो जो हमारे लिए खुशियों का रास्ता खोलते हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर भी कोई ऐसी फैमिली है, कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनके पूर्वजों का प्रेम, जिनके पूर्वजों की कृपा बरसी है उन पर। अचानक से लोग हैरान रह जाएंगे कि ये इनकी फैमिली पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये लोग इतनी तरक्की करने लगे, अचानक से इतनी खुशियां इनको मिलने लगी। इनके घर में बच्चों का विवाह अच्छे घर में हो गया, संतान की प्राप्ति हुई, नौकरी हो गई, पैसे हो गए, इनके अपने नाम का घर हो गया, बैंक बैलेंस अच्छे हो गए, सुख है, मन में शांति है, सभी लोग रोग से मुक्त है।
ये पूर्वज की कृपा होती है कि हमारा घर, हमारा परिवार चमक उठता है। ये चमक किसी को प्राप्त हुई है, अचानक से प्राप्त हुई है। जैसे कि आप लोग किसी अच्छे जगह से होकर आए हैं, मन बिल्कुल नकारात्मकता आप लोग बाहर छोड़ दिए हैं, पॉजिटिव हो गए। घर में, घर का वास्तु अचानक से बहुत अच्छा हो गया, पॉजिटिव वाइब्स आ गए, लोग एक दूसरे को प्रेम करने लगे, धोखा, आलोचना, झूठ, प्रपंच से बाहर निकल गए। ये भी कृपा होती है, वरना हमारा मन खराब हो जाना, हमारे मन में किसी के लिए बेईमानी आ जाना, ये भी तब होता है ना जब हमारे बुरे दिन शुरू होते हैं। तो यहाँ किसी के अच्छे दिन प्रारंभ हो गए हैं, उनके पूर्वजों की कृपा बरसी है उन पर, किसी एक पूर्वज ने आपको भर भर कर आशीर्वाद दिया, आपके दिन बदल गए हैं। आप जरूर, जिनसे रेजोनेट हो रहा, मुझे ज़रूर बताएं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत अच्छा लगता है बात करके। आप जब लिखते हैं कि हाँ ये मेरा घर है, मेरी चीज़ें आपने देखी दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, मैंने आपकी एनर्जी पिक कर पाई, आपने मुझे कहा। मैं हार्ट भेजती हूँ, आप सबको मिलता है ना, मैं हार्ट भेजती हूँ। लिख पर्सनली सबको जवाब लिख पाना टाइम की थोड़ी सी खींचाखींची हो जाती है, इसीलिए मैं हार्ट भेजकर इतना बताती हूँ कि मैंने आपका लिखा कमेंट पढ़ा। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और अपने एक एक भाई बहन को हार्ट भेजकर ये बताती हूँ कि आपने अगर समय निकालकर मुझे लिखा तो मैं भी समय निकालकर उसकी सहमति आपको देती हूँ। जुड़े रहिए मुझसे, क्लेम कीजिए। सेकेंड डाउनलोड देख लेते हैं। कोई छुपकर साथ दे रहा है तुम्हारा, तुम्हें शायद पता नहीं। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा डाउनलोड, बहुत अच्छी। मैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपके हाथ मजबूत है, डरो मत। कोई है छुपा हुआ साथी। ये आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके परिवार का कोई हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है हमारा, कोई सहेली हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई ऐसे परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई अनजान हो सकता है जो हमारे हाथ को मजबूत किए हुए है। उसने कभी कहा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, लेकिन हर वक्त वो खड़ा है। जिस वक्त आप पर विपत्ति आएगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप एक आवाज़ देकर देखना, अपने खड़े रहेंगे सामने, कोई हाँ नहीं कहेगा और वो आपको हाँ कहेगा, आपकी मदद करेगा। यानी कि एक मजबूत हाथ इस वक्त आपका साथ दे रहा है, छुपकर कोई मदद कर रहा है, छुपकर कोई आपका साथ दे रहा है। मैं बताऊँ आपको, ये भी कृपा है किसी की। हमारे अपने सामने खड़े होते हैं, हम पर मुसीबत आती है, एक हाथ नहीं उठता है हमारी मदद के लिए, और तब कोई अजनबी चेहरा हमारे लिए आता है, हमारी सारी मुसीबतें दूर कर देता है, हमारी मदद करता है, हमारे साथ खड़ा होता है अपनों की तरह। ये भी कृपा है उनकी, ये भी कृपा है मालिक की। इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा करो, दूसरों के लिए अच्छा करो। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो एक ऊर्जा, एक शक्ति मनुष्य रूप में हमारे साथ परमात्मा खड़ा करते हैं कि तुम पर जब भी विपत्ति आएगी तो मैंने एक सहारा दिया यहाँ पर, क्योंकि तुम भी कभी किसी की विपत्ति में सहारा बने हो। हमेशा अच्छा सोचो, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करो, क्योंकि अच्छा करने से कोई ना कोई छुपकर हमारी मदद करता रहता है। जिनसे भी रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अपनों ने ही यहाँ लूटा है तुम्हें। नेक्स्ट डाउनलोड आ गया, देखो फिर नेगेटिव डाउनलोड। इस वक्त कोई ऐसा शिकार परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं। आपको धोखा बाहर वालों से नहीं मिला, आपको धोखा किसी शत्रु ने नहीं दिया, किसी दुश्मन ने नहीं दिया, किसी पड़ोसी ने आपकी आलोचना नहीं की, किसी दुश्मन ने आपसे दुश्मनी नहीं निभाई। आपको लूटा गया है अपनों के द्वारा। जिसका चेहरा देखकर आप मुस्कुराए थे, जिसका हाथ पकड़कर आपने कहा था कि आप अपने हो मेरे, जब मुसीबत आए तो सहारा बनना, सबसे ज़्यादा आपको परेशानी अपनों से हुई है। कोई पीड़ित परिवार हो सकता है, कोई पीड़ित व्यक्ति हो सकता है। पर्सनली इस वक्त एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके मन में एक ही चीज़ है कि बाहर वालों ने फिर भी साथ दिया, मेरे अपनों ने ही मुझे लूटा, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ आपके अपनों ने दिया है। सोचो ऐसे अपनों का क्या करना, कैसे हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे ये मेरा अपना है, जब अपनों ने ही तमाचा मारा है हमारे चेहरे पर, अपनों ने ही लूटा है। हमेशा सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाले हमारे अपने जब बन जाते हैं तो ऐसे परिवार के सदस्य कोई मतलब नहीं रखते हमारे लिए। कोई ना हो तो अकेला इंसान खुश रहेगा, अकेला कम से कम कोई धोखा देने वाला तो नहीं। अपनों को वो सारी बातें मालूम होती है जो बाहर वालों को मालूम नहीं होती। अपने इतने करीबी होते हैं कि वो घर के अंदर होते हैं, परिवार के अंदर होते हैं, हमारे जीवन के अंदर होते हैं, और तब जब वो प्रपंच रचते हैं, तब जब वो छल करते हैं हमारे साथ, तो उस हद तक वो हमें धोखा दे सकते हैं जो बाहर वाला शत्रु कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसे अपनों से रहना है सावधान। आपको नहीं चाहिए हमें ऐसा पाखंडी मित्र, नहीं चाहिए हमें ऐसे धोखेबाज परिवार के सदस्य। हम अकेले ही खुश हैं। परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपना कर्म कीजिए,
2-4 मित्र है उसी में काम चलाइए। बहुत सारे रिश्तेदारी और बहुत सारे मित्र में आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप अपने जीवन का भेद किसी को बता देते हैं, सुख दुख साझा ज़्यादा करने लगते हैं किसी के साथ, और उसमें से अगर कोई आपके साथ शत्रुता निभाए तो वो उस हद तक आपको चोट पहुंचा सकता है जितना कोई अन्य नहीं पहुंचा सकता। सावधान रहें, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे अपनों को रहने दो अपने घर में। बंद करो दरवाजे ऐसे अपनों के लिए, बंद करो जीवन के दरवाजे ऐसे अपनों के लिए। रिसीव कीजिए, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है क्लेम कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड किसी बड़े काम के लिए चुना जाएगा आपको अचानक से। देखो कितना सुंदर डाउनलोड आया। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं। जिम्मेदारियां मिलने वाली है अचानक से, कोई बड़ा काम जिसके लिए आपको चुना जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप ऑफिस में जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपके काम की इतनी प्रशंसा हो, इतनी चर्चा हो, आप इतना सुंदर परफॉर्मेंस दे कि अचानक से एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ जाए। बड़ी जिम्मेदारी जब आती है तो जॉब भी बड़ा होता है, सैलरी भी बड़ी होती है, नाम भी बड़ा होता है। मतलब एक मौका मिल सकता है आपको खुद को साबित करने का। बहुत बार बहुत टैलेंटेड लड़कियां शादी करके जाती है ससुराल, लेकिन उनको पूरी जिंदगी किचन में झोंक दिया जाता है। केवल उसको खाना बनाने या झाड़ू पोछे तक ही सीमित कर दिया जाता है और उसका टैलेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। वहीं कुछ लड़कियों को हुनर का मौका मिलता है, वो अपने परिवार को कर्ज से मुक्त करवा देती है, अपने परिवार को स्वस्थ कर देती है। जो भी चीज़ें अच्छी उनके भीतर है उसको मौका मिलता है, तब वो अपने गुण को अपने परिवार में दे सकती है। लेकिन वो जो अवसर प्राप्त नहीं होता, सबसे बुरी बात यही होती है। यहाँ आपको एक अवसर मिलेगा, किसी बड़े काम के लिए आपको चुना जा रहा है। ये जो डाउनलोड है ये कई कई क्षेत्र में विभक्त हो सकता है। हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ कोई बड़ी जिम्मेदारी का काम आ जाए अचानक से और एक चेहरा उभर कर सामने आए, वो आपका हो। सब एक मत से कहे कि अगर ये कोई कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं बाहर की बात है, किसी महिला पर कभी कभी ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है घर पे और वो निभा देती है, पूरे खानदान में उनका नाम हो जाता है कि इसने कर दिया, किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तरह कोई बहुत सुनहरा मौका जो अचानक से आपकी पहचान बना देगी, बहुत सुंदर मौका जो अचानक से आप जीत जाएंगे, अचानक से आपका चेहरा चमक जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। एक जिम्मेदारी जिसको सफलतापूर्वक आप निभाएंगे, एक बड़ा काम जिसके लिए आपको चुना जाएगा। क्या है ये मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत बृहद है ये डाउनलोड। इसके क्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं कह सकती कि मामला क्या है, लेकिन किसी बड़े काम के लिए आपका नाम सामने आ सकता है। मुझे ज़रूर बताइए। देखो कुछ लिखी हुई चीज़ें आंखों के सामने आ रही है, कुछ लिखा हुआ है। ये कोई नाम हो सकता है, ये कोई कैलेंडर पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट लेटर सामने आ रहा है और फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर ई। ई से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है। ये कोई दवा का नाम हो सकता है, ये कोई चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर ई आ रहा है। इस वक्त डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी आपके सामने ई से क्या है भाई, मुझे ज़रूर बताइए कहाँ से कनेक्शन आ रहा है। कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं, डायरेक्ट ई लेटर सामने आ रहा है और ई से कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है बच्चों ने कुछ लिखा हो, बच्चों की कॉपी किताब पर कुछ लिखा हुआ हो, कोई दवाई का नाम लिखा हुआ हो, कोई कैलेंडर पर कुछ लिखा हुआ हो, कहीं दीवार पर आपने कुछ लिखा हो, किसी की दुकान का नाम है, लेकिन ई से है। जनरली ई से एक तो नाम ही नहीं होते हैं, लेकिन ई से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है किसी कॉपी किताब पर एजुकेशन लिखा हुआ है ना, लेकिन ई लेटर से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए। कोई है जो दूर बैठे तमाशा देख रहा है और मज़े ले रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड, इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, उथल पुथल मची हुई है, तमाशा बना हुआ है, लेकिन कोई दूर से मज़े ले रहा है, बैठ के दूर से मज़े ले रहा है। असली चेहरा वही है लेकिन दूर है, छुपा हुआ है और मज़े ले रहा है। ये कोई शत्रु हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है, लेकिन कहो तो कोई भी रिश्ते में हो, वास्तव में है ये आपका शत्रु। क्योंकि जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है आपके तमाशे पर, मज़े ले रहा है, जो आपके नुकसान को आनंद पूर्वक देख रहा है, कोई दूर बैठे सिर्फ लुत्फ उठा रहा है कि जो हो रहा है तुम्हारे साथ हो, मैं तो बस मज़े ले रहा हूँ, ये हमारा शत्रु ही हो सकता है ना। चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, कभी कभी पति को तकलीफ होती है और पत्नी मज़े लेती है। अपने मायके में फ़ोन कर करके दूर दूर के रिश्तेदारों को बोलकर खिल्ली उड़ाती है अपने ससुराल का। वो ये भूल जाती है कि अब ये उसका घर है। जिस पति के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है, जिस सास का मजाक उड़ा रही है, जिस ससुर के बारे में शिकायतें कर रही है, वास्तव में अब वही तुम्हारे माता पिता हैं, वो पति ही तुम्हारा संसार है। लेकिन अपने मायके से इतने ज़्यादा जुड़ी होती है कुछ लड़कियां। मैंने स्वयं देखा है कुछ लड़कियों को अपने
मायके में फ़ोन करके अपने ससुराल को बेइज्जत करती है, मजाक उड़ाती है और उनको बड़ा आनंद आता है। और सामने वाला ये समझ जाता है कि ये लड़की जब अपने ससुराल की नहीं है, अपने पति की नहीं है, तो हमारी क्या होगी। वो आनंद ज़रूर लेते हैं लेकिन आपकी भी वैल्यू वो नहीं लगाते हैं। ऐसा मत करो। कोई दूर बैठे यहाँ पर तमाशा देख रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ये करीबी है आपका। आप तकलीफ में होते हैं, आप उसको अपना दुख बताते हैं, वो चुपचाप सुनता भी है आपका दुख, लेकिन भीतर ही भीतर केवल मज़े ले रहा है। ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे करीबियों से, ऐसे मित्रों से रहना है आपको सावधान। ऐसे परिवार हमसे जुड़े हुए हो या ना हो, हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं। अगर पता चलता है कि कोई कपटी है तो मत मुस्कुराओ उसको देखकर। कपट भरे इस व्यक्ति को करो अपने जीवन से दूर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप बेहद खूबसूरत हैं, आप काबिल हैं, आप दक्ष हैं, आप सब चीज़ कर सकते हैं। खुद को नीचा मत समझिए, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।